8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 28 मार्च 2024 को जो आपके इंग्लिश का पेपर होने वाला है 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो उसके लिए ये वाला जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है और इस बार जो आपके बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर और आपके जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपका जो 2024 का जो पेपर होगा 28 मार्च को, उस वाले पेपर में आप जो 80 में से 80 नंबर आप आराम से जो प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उनके सभी के आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैंने हिंदी का अपलोड कर दिया है, बाकी सभी विषय का भी आपको लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप क्लिक करके सारे वीडियो देख लेना। इसमें हम आपके इंग्लिश का जो पेपर है वो इसमें देख लेते हैं। तो ये आपकी 2024 का जो पेपर होगा उसके लिए एक मॉडल पेपर है और इसके आधार पर आपका जो पूरा 2024 का पेपर होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 8 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला क्वेश्चन आपके, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड। हमें भोजन करने से हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। भोजन करने से पहले या उसके बाद में या उसके बीच में या कभी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाद, पहले, ठीक है। भोजन करने से पहले, पहले का मतलब होता है बिफोर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बिफोर। भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवेल, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखो सीता ये आपके जेंडर के बारे में पूछा गया है, ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है आपके, वो शी आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके शी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके शी। नेक्स्ट है आपके, नेहा वांट्स टू ए न्यू ड्रेस सो शी गो टू मार्केट टुमारो। इसमें टुमारो आने वाले कल की बात हो रही, तो इसमें विल आएगा, विल, शी विल गो टू मार्केट टुमारो, तो इसमें आपके विल भर देना है। नेक्स्ट है, अच्छा आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर लिखने होंगे वो आपको बुकलेट में ही लिखने होंगे। ऐसा आपके पेपर आएगा और पेपर में ही उसके उत्तर आपको लिखने होंगे। आपके जैसे पहले का उत्तर ये सामने दे रखे ऑप्शन, उन्हीं खंड में आपको इनके उत्तर भरने होंगे। अगला प्रश्न आपके ये है कि विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर है इज इन फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। जैसे RUN रन, PUT ये हो जाएगा पुट, SUN सन और FUN फन। तो देखो इसका तो हो रहा है आपके रन, इसका हो रहा है पुट और इसका हो रहा है सन और इसका हो रहा है फन। तो इसमें अलग कौन सा दिख रहा है तो सभी में यू ही, तो अलग कौन सा इसमें आपके, ये बी वाला ऑप्शन अलग है, ये पुट बता रहा है इसको, तो ये वाला साउंड अलग हो जाएगा। बाकी सभी रन, फन, सन ये सभी एक जैसे दिखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके एक जैसे साउंड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम। इनमें से कौन सा गेम्स से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा गेम्स से संबंधित नहीं है। देखो गेम्स में रैकेट होता है, बैट होता है, हॉकी होती है, लेकिन नाइफ नहीं होता है, नाइफ नहीं होता है, ठीक है। तो नाइफ इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा नाइफ तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बताना, देखिए इसका आपको बहुवचन करके बताना है, ठीक है। नाइफ का प्लूरल क्या होगा कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपके है, ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ये आपके जो सेंटेंस है वो रटा हुआ याद होना चाहिए। ऑनेस्टी इज़, इसमें आपके आएगा द, क्या आएगा, द आएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक आपको ए एन द का प्रयोग में याद रखना है। एक तो ऑनेस्ट के आगे HONEST, ऑनेस्ट के आगे हमेशा AN का प्रयोग किया जाता है। एक आपके जिसमें H साइलेंट रहता है, HOUR आवर, HONOUR ऑनर। ये कुछ वर्ड हैं जिसके आगे जो H होता है और इनमें H साइलेंट रहता है और AN का प्रयोग किया जाता है, तो इनको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, तो राइट सही, ट्रू सत्य, ब्लंडर या फिर फ्यूचर। तो फ्यूचर तो होगा नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्लंडर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको मीनिंग बताना है इस शब्द का। तो ऐसा कैसा आपका पेपर में भी आएगा, उसमें आपको एक शब्द देंगे और उसका मीनिंग आपको बताना है।
ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की PDF है, आपके टेस्ट हैं, सभी विषय के आपके टेस्ट डाल रखे हैं, टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर देख लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई सवाल समझ में नहीं है मैथ्स का तो फोटो खींच के इस नंबर पर भेज देना, वीडियो भेज देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक ये पार्ट सेकंड में आएंगे, और पार्ट सेकंड में आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर होंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, जिसमें 8 से 11 तक ये जो क्वेश्चन है, इनको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें कंप्लीट द पैसेज, इसमें पैसेज को पूरा करना है। गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है इसका यूज़ करते हुए इस पैसेज को पूरा करना है, करेक्ट वर्ड का उपयोग करते हुए। पहला आपके इसमें कौन कौन से वर्ड है, प्ले है, रीड है, नो बैग डे है और स्टूडेंट है। तो इसका पहला आपके ये है लाइन, वी हैव एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल, हर सैटरडे को अपने स्कूल में कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है, नो बैग डे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें 8वें में बनना है नो बैग डे। फिर इसका सेकंड वाला है आपके इसमें, ऑल द आर एवरी एक्साइटेड एंड एन्जॉय द होल डे, इस पूरे दिन जो सभी बहुत ही जो एंजॉय करते हैं और एक्साइटेड भी रहते हैं, तो कौन रहते हैं, सभी स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको बनना है स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स। दे मैनी गेम्स, गेम्स को क्या करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, प्ले वे खेलते हैं, तो दे प्ले मैनी गेम्स, तो इसमें आपके आ जाएगा प्ले। दे आल्सो रीड मॉरल स्टोरीज, और उसने वो मॉरल स्टोरीज भी पढ़ते हैं, तो इसमें आपको रीड भर देना है। ऐसे आपको एक पैसेज को पूरा करने वाला क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें आपको प्लूरल बताना है, सिंगुलर प्लूरल बताना है। ठीक है, तो देखो ये सिंगुलर दे रखा है लिफ, इसका आपको प्लूरल बताना है। तो जब भी किसी वर्ड के पीछे एफ या फिर एफ ई आता है, तो उस एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या कर देते हैं, उसमें वी ई एस लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। जैसे ये लिफ है, तो लिफ को एफ को हटा के क्या करना पड़ेगा, इस एफ को हटा के आपको वी ई एस लगाना पड़ेगा, एल ई ए एस, एफ को हटाएंगे और वी ई एस कर देंगे, ये लिव्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे लाइफ है, एल आई एफ ई, जैसे वाइफ है, डब्ल्यू आई एफ ई, जैसे नाइफ है, के एन आई एफ ई, इनका आपको प्लूरल करके कमेंट करके बताना है। ये सिंगुलर वर्ड है सारे के सारे, जैसे लाइफ है, वाइफ है और नाइफ है, इन सभी के आपको जो प्लूरल वर्ड आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है आपकी टीचर, तो टीचर का हो जाएगा आपके टीचर्स, और इसी प्रकार से आपके बॉय का हो जाएगा बॉयज़, बी ओ वाई एस, बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, वाई से पहले अगर आपके इसमें वोवेल्स होते हैं, वाई से पहले आपके वोवेल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, इसमें से आपको कोई एक दिखे वाई से पहले, तो फिर वो वाई नहीं हटता है। लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, इन 5 को छोड़ के कोई दूसरा होता है, तो फिर वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं। जैसे जैसे कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, तो ये वाई से पहले आर है, इनमें से कोई नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाई को हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे। तो वाई से पहले अगर वोवेल्स है तो वो वाई नहीं हटता है। जैसे बॉयज़ में आपके वाई नहीं हटेगा, ये बॉयज़ का बॉय का बॉयज़ हो जाएगा। लेकिन अगर इन 5 के अलावा वाई से पहले कोई दूसरा अक्षर है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो फिर वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं। जैसे सेंचुरी है, सी ई एन टी यू आर वाई, सेंचुरी है, तो इसमें आपके वाई को हटाकर आई ई एस लगा लेते हैं। एक शब्द अपने पास में सिंगुलर शब्द है चाइल्ड, इस चाइल्ड का आपको जो प्लूरल बताना है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, एक आपको बताना है मैन का, एम ए एन का प्लूरल क्या होता है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें आपको इसमें मीनिंगफुल वर्ड को, मिसिंग लेटर को पूरा करना है। तो जैसे ये दे रखा आपके 13वें क्वेश्चन में, ये बी ए यू टी एफ यू एल, ये ब्यूटीफुल की मीनिंग है। ये किसकी मीनिंग है, ब्यूटीफुल की मीनिंग है। तो ब्यूटीफुल की मीनिंग क्या होती है, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ये ब्यूटीफुल की मीनिंग हो जाएंगी। फिर ये ई पी ई एन एस वी ई, ये एक्सपेंसिव की मीनिंग है। तो इसमें आपके एक तो आएगा एक्स, एक आएगा आपके आई, ये एक्सपेंसिव की मीनिंग है। तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, ये एक्सपेंसिव की मीनिंग है। इसी प्रकार से आपको ये वाली मीनिंग पूरी करके बतानी है। ये मीनिंग किसकी है, एक तो इसकी बतानी है, एक ये वाली मीनिंग आपको पूरी करके बतानी है। ठीक
कि ये वाली मीनिंग आपको पूरी करके बतानी है। एक ये वाली बतानी है और ये वाली मीनिंग आपको पूरी करके बतानी है। एक और मीनिंग अपने पास में, एक ये वाली, इन दोनों तीनों मीनिंग को पूरा करके जो कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ। तो इसमें आपको अनलेस और सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसमें हम भरेंगे सो दैट। इसमें क्या आ जाएगा, सो दैट आएगा, सो दैट। ये आपके देखो रोड सेफ्टी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आपके रोड सेफ्टी के आएंगे। 15वां क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे शुक डॉक्टर अशोक हेड हिज, तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले आएगा आपके सब्जेक्ट आएगा डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक SHOK अशोक, शुक SHOO की शुक, हिज हेड HEAD। इस प्रकार से इसको आपको पूरा वाक्य बना लेना है। पीपल आवर एजुकेटेड वी मस्ट, तो इसमें आपको बनना है वी मस्ट, MUST, वी मस्ट एजुकेट EDUCAT एजुकेट, आवर और पीपल PEOPLE आवर पीपल, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल। फिर इसके बाद में वापस रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड इन ब्रैकेट्स। तो इसका आपको यहाँ पे फिलिंग इनको ब्रैकेट्स में लिखना है। 1 नंबर की 2 है आपके, राइट है, वियर है, जेब्रा क्रॉसिंग है और स्टैंड है। तो वी ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, हमें हमेशा पहनना चाहिए एक हेलमेट जब हम बाइक को चला रहे होते हैं। तो पहनना चाहिए का क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा। तो इसमें हम भरेंगे वियर। वी शुड ऑलवेज वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। सेकंड है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द, हमें हमेशा चलना चाहिए टू क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करते समय कहाँ पे चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें जेब्रा क्रॉसिंग भर देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग। फिर आपके नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पैसेज पूछे जाएंगे, और पैसेज कितने कितने नंबर के होंगे, पैसेज होंगे आपके 10-10 नंबर के, 10-10 नंबर के आपके पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला पैसेज है, तो ये वाला पैसेज आपके इसमें हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5, फिर आपके 6, 7, 8, 9 और 1 नंबर का ये, यानी कि टोटल 10-10 नंबर के पैसेज पूछे जाएंगे। कितने पैसेज हम देख लेते हैं इसमें। पैसेज जो है एक तो 10 नंबर का ये हो जाएगा, पैसेज नंबर ये फर्स्ट, और फिर इसके बाद में पैसेज नंबर सेकंड ये बी हो जाएगा 10 नंबर का 20, और ये फिर है पैसेज नंबर 3 जो कि हो जाएगा आपके, वो भी 10 नंबर का ही है। ठीक है, ये भी आपके 10 नंबर का ही है। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो 3 पैसेज पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, तो 30 क्वेश्चन तो आपके 30 नंबर तो आपके पैसेज से बनेंगे। तो पहला पैसेज आपके सामने है ये, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है पहले, फिर इसके डायरेक्ट जो पूछे गए उत्तर उनका जवाब देना है। तो सबसे पहले भी इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो देर की स्टोरी है वह एक कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ठीक है, ये इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कॉरपोरेट सोसाइटी इन कटचल एक द्वीप है यहाँ पे अंडमान निकोबार में, वहाँ की एक कहानी है। इग्निशियस वो कटचल का एक सरकारी समिति का प्रबंधक था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी जो पत्नी है उसने सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उसको जो भूकंप के झटके महसूस हुए। नेक्स्ट फिर आपके इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्नेशियस ने सावधानी से अपना टेलीविज़न सेट मेज से उतारा और ज़मीन पर रख दिया ताकि वह गिरकर न टूट जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर ये जो सभी जो परिजन थे घर के वो सारे जो घर से बाहर निकल गए। when the tremors stopped they saw the sea rising। जब जो झटके बंद हुए तो उन्होंने देखा कि समुद्र जो बढ़ रहा था।
इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन्स, अफरा तफरी और असमंजस की स्थिति में, टू ऑफ द हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स एंड फादर्स, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो उसके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई का हाथ पकड़ लिया। रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा में दौड़े, उल्टी दिशा में वो दौड़े। ही नेवर शा देम अगेन, उन्होंने फिर उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ड अवे, उसकी पत्नी भी जो बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विथ हिम वर सेव्ड, केवल जो 3 बच्चों को ही जो बचाया गया, या फिर 3 बच्चे ही बचा पाए थे जो कि उसके साथ में आए थे। अब आपको इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको यहाँ पे देने। व्हाट डिड इग्नेशियस, जो इग्नेशियस हैं, डू इन कर्चल, जो इग्नेशियस है उन्होंने कर्चल में क्या किया। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि इग्नेशियस क्या करता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा इग्नेशियस जो था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्चल में एक मैनेजर था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी ये वाली जो लाइन है वो आपको इसमें लिख लेनी है। ठीक है, ये वाला है पूरा, ये वाली लाइन आपको लाइन टू लाइन उठा के इस पहले वाले में लिख लेना है। इसका उत्तर आपको यहाँ से 1 नंबर, ये 2 नंबर का तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM, जो इग्नेशियस की वाइफ है वो 6 बजे क्यों जग गई थी। तो देखो हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने जो भूकंप के झटके महसूस किए थे। तो इसका जो उत्तर आपको यहाँ से लिखना है हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो लाइन है वो पूरी इस दूसरे वाले में लिख लेनी है, और इसका भी आपके 2 नंबर, ये 1 नंबर का तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपके तीसरे क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट फाइंड करना है, इसमें ऑपोजिट बताना है। तो ऑपोजिट किसका बताएंगे, स्टार्ट्स का। स्टार्ट का ऑपोजिट क्या होता है, स्टार्ट मतलब होता है चालू होना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट का करेंगे स्टॉप, STOP स्टॉप। इसके अलावा दूसरा है आपका इसमें केयरलेस। अब केयरलेस का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। केयरलेस का ऑपोजिट केयरफुल हो जाएगा। लेस को हटाकर हम फुल कर देते हैं, जैसे ये CARE केयर, और लेस को हटाकर हम FUL कर देंगे, जैसे यूज़फुल USEFUL, ये यूज़फुल है, तो इसमें फुल को हटाकर हम लेस कर देते हैं, USE यूज़ LESS है। तो यूज़ को हटाकर हम ये फेल को हटाकर हम फुल को हटाकर लेस कर लेते हैं, और लेस को हटाकर हम फुल लगा देते हैं, उसका ऑपोजिट बन जाता है। आपको कुछ ऑपोजिट और बताने हैं, जैसे एक तो बताना आपको, एक तो ओल्ड का ऑपोजिट बताना है। ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, एक आपको रिच का ऑपोजिट बताना है, रिच का ऑपोजिट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके इसमें 18वें का फर्स्ट है, व्हाट हैपन्ड आफ्टर द ट्रम्ड स्टॉप्ड, जब जो उसके झटके बंद हो गए थे उसके बाद में क्या हुआ। तो ये देखो इसमें व्हेन द टेमोर्ड स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग, तो जो समुद्र है वो उफन रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये वाली लाइन। तो इसमें लाइन टू लाइन आपको उत्तर ढूंढना है। देखो व्हाट हैपन आफ्टर टेम्पर स्टॉप्ड, तो इसमें आपकी ये टेम्पर से स्टॉप आए ना, ये वाली लाइन आपको इसमें हूबहू वैसा ढूंढ के इसमें लिख लेनी है, और उत्तर आपको इसी में लिखना है, सामने जो खाली जगह दे रखी है उसमें। सेकंड वाला है आपके व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक, तो उसने पूरी फैमिली ने क्या किया वो जो भूकंप को महसूस किया उसके बाद में। तो इसमें आपको लिखना है ये वाला। तो ये फैमिली जो दे फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वो जो घर से बाहर आ गए थे जब उनको लगा कि ये जो भूकंप के झटके तो वो घर से बाहर आ गए थे। ये वाली लाइन इसमें आपको पूरी पूरी लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपके व्हाट हैपन आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, जब इग्नेशियस ने उस भूकंप को महसूस किया तो उसके बाद में क्या हुआ था। तो देखो इग्नेशियस ने क्या किया था, ये वाला आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, उसने अपने टेलीविज़न को मेज से उतार कर नीचे रखा और ताकि वो जो टूटे नहीं और वो जो नीचे नहीं गिरे। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको ये वाली लाइन पूरी इसमें से छाप देनी है।
तो वो तो 10 नंबर का हो गया। अब 10 नंबर का दूसरा आपका जो पैसेज है वो देख लेते हैं। इसमें 19 और 20वें क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, मतलब टुकड़े टुकड़े में। तो 19 में भी 5 नंबर के होंगे और 20 में भी 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहला आपकी ये पैसेज तो हो गया, दूसरा देख लेते हैं। बिफोर द गेंट वेव slammed into the coast in India and Sri Lanka. Wild and domestic animal seemed to know that what about the happened. तो श्रीलंका और भारत और श्रीलंका के तटों पर विशाल लहरों से टकराने से पहले जो भी जंगली जानवर और जो घरेलू जानवर होते थे उनको पता चल गया था। यानी कि जब भी ये जो कोई तूफान वगैरह आता है तो उसका जो जंगली जानवरों का पता चल जाता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। फिर ये जो क्या हुआ उसके बाद में वो पता चल गया और वे सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग आर एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एनसिक्ट टू कम बैक आउट। इसका फिर आपको हिंदी अर्थ देखना है कि वो सारे के सारे जो बाहर चले गए, जो राजहंस से जो हाथी है वो चिल्लाने लगे थे, ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे, कुत्तों ने बाहर की जाने से इनकार कर दिया, राजहंस ने अपने पिछले प्रजनन क्षेत्रों को छोड़ दिया था और चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रय स्थलों में चले गए थे और बाहर उनको वापस आने में लुभाया नहीं जा रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल प्रोसेस ए सिक्स सेंस। वो जो बहुत से लोगों का विश्वास है कि जानवरों के पास जो छठी इंद्रिय होती हैं, अपने पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनके पास में छठी इंद्रिय होती हैं और वे जानते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, तो जब पृथ्वी जो कब हिलती है इसका उनको पता होता है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि जानवरों की अधिक तीव्र जो श्रवण शक्ति होती हैं उन्हें पृथ्वी के कंपन को सुनने में और महसूस करने में मदद करती हैं। दे कैन सेंस एन एप्रोप्रिएटिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट्स आर गोइंग। तो मनुष्यों को एहसान होने से बहुत पहले ही जानवरों को जो इसके बारे में पता चल लेता है कि आने वाली आपदा उनको जो पहले से पता चल जाती हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन है उनके उत्तर आपको देने। व्हाट हैपन टू वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये पूछ रहा है कि विशाल लहरों से पहले जंगली और घरेलू जानवरों को क्या हुआ था। तो जब भारत और श्रीलंका के तट पर ये टकराया था। तो इसका उत्तर ये कि वो सभी जान गए थे कि उनके साथ में क्या होने वाला है, कि वो सभी जान गए थे। बिफोर द गेंट वेव, ये वाली पूरी लाइन आपको इसमें लिखनी है। ये पूरी लाइन आपको यहाँ से लगा के डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो दैट व्हाट वाज टू हैपन, उनके साथ क्या होने वाला है ये उनको पहले ही जानकारी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपके 19 का बी। एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट्स टू एलिफेंट, डॉग, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल। तो जो प्रत्यक्षदर्शी उनके जो आपको विचार बताने कि उन्होंने क्या जो मानना था। ठीक है, तो प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार जो भी हाथी थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आई विटनेस वाला, ये वाला। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स पीपल स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर। तो ये वाली लाइन आपको पूरी ऐसे यहाँ तक इसमें दूसरे में आपको ये 19वें के आपके सेकंड में लिखनी है, बी में। ये आपको पूरा करना है और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव, जो बहुत से लोगों का और कुछ विशेषज्ञ उनका क्या है जो मानना है। ये आया था इसमें आपके मैनी पीपल वाला। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील, और ये भी आपको लिखेंगे मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल प्रोसेस सिक्स सेंस, यानी कि उनके पास छठी इंद्रिय होती है। ये वाली पूरी लाइन आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक लिखनी है।
सेकंड आपकी 20वें का है फर्स्ट, व्हाट कैन द एनिमल सेंस, व्हाट कैन द एनिमल सेंस। ये इसका मतलब ये है कि जानवर जो हैं वो मनुष्य पहले क्या महसूस कर लेते हैं, ठीक है, जानवर क्या समझ सकते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको बता देना है कि जानवर वो महसूस कर सकते हैं। लास्ट वाली लाइन में कहते हैं कि दे कैन सेंस अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज वाट आर गोइंग, कि कुछ जो अनहोनी होने से पहले वो जो इसको महसूस कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन आपको उसमें पूरी यहाँ से लगा के यहाँ तक लिख लेनी है। नेक्स्ट फिर इसके अथवा में आपके दूसरा वाला, ये तो हो गया इसमें पूरा सेकंड वाला, विच एनिमल इन द अबाउ पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी, कौन से जो जानवर हैं, कौन से जानवर हैं जो सुरक्षित भाग गए थे। तो इसमें देखो हाथी था, कुत्ता था, राजहंस था, फ्लेमिंगो था और चिड़ियाघर के जानवर थे। तो इसमें इनके नाम लिखना आपको, ये एक तो नाम लिखना आपको इसमें ये वाला, डॉग्स हैं, एक एलिफेंट्स है, डॉग्स हैं, फिर आपके फ्लेमिंगोज हैं और अदर जो के जो एनिमल्स थे वो सभी वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलता है ये, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। इस पैसेज में से आपको वन वर्ड ढूंढना है। द प्लानेट ऑन विच वी लिव, वह ग्रह जिस पर हम रहते हैं, हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम ई से शुरू हो रहा है। तो ई से शुरू हो रहा है तो वो अर्थ हो जाएगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी। ई इसका हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे EARTH, ये अर्थ, वह प्लानेट जिस पर हम रहते हैं, तो EARTH अर्थ हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको जो 10 नंबर का ये पैसेज है वो पूरा करना है। इसके उत्तर आपको इसी में से देख के लिखने हैं। फिर एक और पैसेज आपको पढ़ना है और उसके उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। नेक्स्ट पैसेज फिर अपने ये, न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर जो होते हैं वो हमारे अच्छे मित्र होते हैं। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, समाचार पत्र हमारे लिए विश्व के कोने कोने से समाचार और विचार लाते हैं। न्यूज़पेपर आल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस etc। यानी कि जो समाचार पत्र है वो हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, खेल और व्यवसाय सभी प्रकार के जो विषय हैं उन पर लेख भी देते हैं, आर्टिकल देते हैं। सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली, कुछ न्यूज़पेपर है जो समाचार पत्र वो प्रतिदिन जो प्रकाशित होते हैं, पब्लिश होते हैं। दे आर कॉल्ड डेलीज, जो प्रतिदिन आते हैं उनको डेलीज कहा जाता है, जो हमेशा आता है रोज़ाना। द सम न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश डेली, जो डेली पब्लिश होते हैं उसको डेलीज कहा जाता है, उनको दैनिक कहा जाता है, दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, हमें भी जो दुनिया भर, हमें जो प्रतिदिन कुछ समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, दुनिया भर में क्या हो रहा है या जानने के लिए हमें अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। वन हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए जर्नलिस्ट शुड नॉट स्पेयर अ डे विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि जो पत्रकार बनने का जिसका भी सपना देखता है, जो सपना देखता है पत्रकार बनने का, तो पत्रकार बनने का जो सपना देखता है वो समाचार पत्र पढ़े बिना एक भी दिन जो नहीं बिताना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, जो विद्यार्थी होते हैं उनको प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये जो होता है ये उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में चमकने में यानी कि उसमें काफ़ी उसकी हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग अस, समाचार पत्र हमारे लिए क्या लाते हैं। तो इसका उत्तर आपको फर्स्ट ही लाइन में मिल जाएगा। समाचार पत्र हमारे लिए क्या लाता है, न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व से कोने कोने से खबरें हमारे लिए लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, किस प्रकार के आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। तो व्हाट काइंड किस प्रकार के आर्टिकल पब्लिश होते हैं, तो ये आपके आया था आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर आल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन काइंड ऑफ टॉपिक्स सच दैट पॉलिटिकल, एक तो पॉलिटिकल होता है, सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक्स, आर्थिक, एजुकेशन, शिक्षा, स्पोर्ट्स, खेल, बिजनेस, यानी कि व्यापार से संबंधित जो आर्टिकल उसमें व्यवसाय से संबंधित उसमें आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो ये वाली पूरी लाइन आपको उठा के यहाँ से लगा के यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में आंसर में लिख लेनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। वन हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल, वह जो प्रतिदिन जो एक जो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है उसको क्या कहा जाता है,
जो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है उसको क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहा जाता है। स्टूडेंट का एस लिखा हुआ है, विद्यार्थी का स्टूडेंट का एस लिखा हुआ है, तो STUDENT। वन हु टीचेज अस, एक वन वर्ड आपके लिए बताना है, वन हु टीचेज अस, एक व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसका पहला अक्षर आपके टी है, क्या होता है कमेंट करके बताना है। देखें, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, जो न्यूज़पेपर प्रतिदिन डेली पब्लिश होते हैं उनको डेलीज कहा जाता है। ये आया था इसमें आपके ये डेलीज, तो DAILIES हो जाएगा, DAILIES डेलीज इसका उत्तर हो जाएगा। वाई शुड वी कलेक्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, हमें जो प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत क्यों होनी चाहिए, कि आदत क्यों डालनी चाहिए, तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, वी मस्ट कलेक्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अपने आसपास में क्या हो रहा है ये जानने के लिए अपने को समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प स्टूडेंट्स, समाचार पत्र है वो विद्यार्थियों की मदद कैसे करते हैं, समाचार पत्र छात्रों की मदद कैसे करते हैं। तो ये लास्ट की लाइन में आया था ये वाला कि द स्टूडेंट्स should read newspaper daily, it will help them to shine in a competitive exam। तो ये वाली पूरी लाइन जो आपके अंडरलाइन कर रखी है वो इसका उत्तर आपको उठा के इसमें लिख लेना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सी वाला, रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल वर्ड, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है और न्यूज़पेपर का आपको प्लूरल बताना है। देखो न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर्स हो जाएगा, NEWS न्यूज़, PAPERS हो जाएगा, इसमें S लग जाएगा, न्यूज़पेपर्स हो जाएगा ये। इसी प्रकार से आपको GIRL गर्ल का आपको जो एक तो प्लूरल बताना है, एक आपको स्कूल का प्लूरल बताना है, SCHOOL स्कूल का प्लूरल बताना है, और मैंने ऊपर जो पूछा था चाइल्ड का और मैन का वो आपने कमेंट करके बता दिया होगा। एक आपको फुट का बताना है, FOOT फुट, एक आपको टूथ का बताना है, TOOTH टूथ, ठीक है। फुट का और टूथ का इन दोनों का आपको कमेंट करके प्लूरल बताना है। अगला क्वेश्चन आपके, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, इनको आपको करंट जो सीक्वेंस दे में आपको इनको जमाना है। तो देखो इसमें जो वर्ड सेंटेंस दे रखे उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, यानी कि हमने जो 4 बजे जो फुटबॉल मैच खेला, ये ना वी प्लेड फुटबॉल मैच 4 PM, तो 4 बजे हमने फुटबॉल मैच खेला। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, फिर ये जो हम शाम को 5 बजे फिर वापस घर लौट आए। 4 बजे मैच खेला, 5 बजे हम घर लौट आए। फिर लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, पिछले रविवार हम ये जो पिकनिक को गए थे। फिर इसमें सेकंड डी वाला है, वी एट फूड टुगेदर इन आफ्टरनून एट 2 AM, हमने फिर दोपहर 2 बजे एक साथ जो खाना खाया। फिर इसके बाद में वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे, हमने जो रास्ते में मिठाई और नमकीन खरीदी। ये 5 कुल टोटल वाक्य हैं, इनको आपको सही जो सीक्वेंस में इनको जमाना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें ये कि सबसे पहले आएगा कि लास्ट संडे को हम जो एक पिकनिक पे गए थे, तो 1 नंबर पे आ जाएगा ये वाला कि लास्ट संडे वी वेंट टू ए पिकनिक, ये 1 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में वो पिकनिक पे गए थे, इसके बाद में क्या किया इन्होंने, रास्ते में जो मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी थी। वी परचेज स्वीट्स एंड नमकीन ऑन वे, रास्ते में इन्होंने नमकीन और मिठाइयाँ खरीदी। उसके बाद में आ जाएगा फिर आपने फिर दोपहर के 2 बज रहे थे, उस समय इन्होंने साथ मिलकर खाना खाया, तो ये 2 नंबर पे आएगा। फिर 2 बजे वाला ये आएगा 3 नंबर पे। फिर क्या हुआ, 4 बजे इन्होंने फुटबॉल खेली, वी प्ले फुटबॉल मैच एट 4 PM, 4 बजे इन्होंने फुटबॉल मैच खेला, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM, तो ये 5 बजे वापस घर लौट आए, तो ये आपके 5 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में जमाना है, उनके उत्तर यहीं से सीक्वेंस में जमा के इन 5 लाइनों को यहाँ पे लिख लेना है। तो ए पे आएगा आपके, ए में कौन सा आएगा ये सी वाला, बी में कौन सा आएगा ये ई वाला, ठीक है, ई वाला जो आपके बी में आएगा, और सी में आएगा आपके डी वाला, और डी में कौन सा आएगा ये ए वाला, और फिर आपके बाकी बचा हुआ वो बी आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस में इनको क्रम से यहाँ पे ये वाले नहीं लिखने, इनके वर्ड उठा के यूँ कहीं आपको लाइन टू लाइन यहाँ पे लिख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन बैठता है अपने ऐसे टाइप वाला, जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के। ऐसे टाइप में एक तो आपके एप्लीकेशन पूछी जाएगी या लेटर पूछा जाएगा, लेटर और एप्लीकेशन। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन है उनका एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको सारे 10 में से 10 नंबर आप एप्लीकेशन लेटर के पूरे हो जाएं।
फिर एक आपकी इसमें अथवा में एप्लीकेशन पूछी जाएगी, तो अथवा में एप्लीकेशन या आपको लेटर लिखना है। फिर इसके बाद में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 10 नंबर का। ये आपके एक विजुअल भी आएगा और इसमें ये भी आएगा, नॉन विजुअल भी आएगा। तो ये एक मेले का फ़ोटो दे रखा है फेयर का, और इसका आपको 10 नंबर में एक पैराग्राफ लिखना है, यहाँ यहीं पे लिखना है इसको। या फिर इसके अथवा में आपको एक स्टोरी पूछी जाएगी, तो इसके अथवा में या तो स्टोरी लिखो 10 नंबर की, या फिर आप जो इसमें ये पैराग्राफ लिख लो 10 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है। तो एक अलग से वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी आपके पैराग्राफ है और आपकी जो स्टोरीज़ हैं उनको एक अलग से वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो ये वाली जो स्टोरी वगैरह है, ये स्टोरी से और पैराग्राफ से पहले आपकी जो लेटर और आपकी एप्लीकेशन है वो देख। तो देखो इसमें इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर। कल आपको जो इमेजिन करना है कि आप जो अमित या रेखा हैं जयपुर से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज। आपके दोस्त को जो इसमें फ्रेंड को इनवाइट करना है आपकी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए, ठीक है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप जो कुछ पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। व्हेन डिड यू गो देयर, आपको वो कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। और हाउ डिड यू इन्जॉय द मैरिज, आपने जो उसको कैसे इन्जॉय किया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे रखा है। और फिर आपको ये स्टोरी, ये लेटर लिख, या फिर इसके अथवा में आपको एक एप्लीकेशन दे रखी है। यू आर रमेश या अरुणा, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग फॉर हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी अजमेर। तो आपको क्या करना है कि अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर सर को ये एक 9वीं क्लास में प्रवेश लेने की एडमिशन लेने के लिए आपको जिसमें एक पर रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपकी स्कूल में जो 9th क्लास में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोनों को हम देख लेते हैं। देखो लेटर में सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होता है कि आपको जो कहाँ पे ये लिख रहे हैं। तो आदर्श नगर जयपुर, फिर आपको डेट डालनी है, फिर माय डियर फ्रेंड का नाम लिखना आपको, मोहित या मोनिका जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिख लेना है। फिर आपको जो मेन चीज़ है उसका वर्णन करना है। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10 मार्च। फिर आपको ये डेट डाल देनी है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बड़ी बहन की जो शादी है वो 10 मार्च को होने जा रही है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर इट, हमें जिसके लिए बहुत ही बढ़िया तैयारियाँ कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू यू शुड अकम्पनी एंड हेल्प मी इन हिज सरमनी। मैं आपको जो इनवाइट करता हूँ आपकी जो उसमें मेरी मदद करें। आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस मैरिज विथ योर फैमिली। मैं आपको जो इन्वाइट करती हूँ आपको मैरिज अटेंड करने के लिए आपकी पूरी फैमिली के साथ में। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जया एंड यूर सिंसियरली। आपको फिर अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। ये जो एड्रेस है वो आपको अपनी मित्र का लिखना है और यहाँ पर आपको उसको मित्र का नाम लिख लेना है। या फिर आपको अथवा में एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को या HM सर को लिखनी है। तो द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, डेट डाल देनी है फिर यहाँ पे। और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। ये तो आपको सभी को 9th क्लास में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये अच्छी प्रकार से तैयार करनी है। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड 8th क्लास examinations this year. I have secured 66% marks। यानी कि मैंने इस साल जो 8वीं क्लास पास कर ली है और मैंने इतने परसेंट के साथ में जो 8वीं क्लास पास की है। आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूँ। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन 9th क्लास ऑफ योर स्कूल। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहता हूँ। काइंडली अलाउ माई एडमिशन इन योर स्कूल, कृपया मुझे अलाउ करें आपके विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। थैंकिंग यू, धन्यवाद। यूअर्स ओबिडेंटली, फिर आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। इसके अथवा में आपको मिलेगा एक पैराग्राफ या फिर आपको एक स्टोरी। तो पैराग्राफ देख लेते हैं। ए विजिट टू ए फेयर, मेले के दृश्य का आपको एक बताना है कि आपने पिछले कब कौन से मेले में गए उसका वर्णन आपको कर देना है। देख लेते हैं इसमें कुछ वर्ड दे रखा है। रीच द शॉप्स मेरी गो ग्राउंड सर्कस इंजॉय रिटर्न्स। तो ये आप कुछ वर्ड दे रखे, ये फोटो दे रखा है मेले का और इसको आपको देख के इसके कुछ जो चीज़ें वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो देखो इसमें आपको लिखना है ए विजिट टू ए फेयर, मेले के बारे में आपको बताना है। लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द दशहरा फेयर ऑफ आवर सिटी विथ माई फ्रेंड्स। जो पिछला रविवार था उसको मैं अपने दोस्तों के साथ में शहर का जो दशहरा मेला है वो देखने गया था।
वी रीच द फेयर साइट बाई बस, हमने जो बस के माध्यम से हम जो मेला स्थल पे पहुँचे थे। देयर वर मैनी शॉप्स, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। स्वीट शॉप्स हैड लड्डूज, जलेबीज, गुलाब जामुन्स etc, वहाँ पर बहुत सारी जो मिठाइयाँ की दुकान थी, वहाँ पर कौन कौन सी थी, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन आदि थे। नमकीन शॉप्स हैड पोटैटो चिप्स, समोसास etc, जो नमकीन की दुकानें थी वहाँ पर आलू के चिप्स और समोसे आदि थे। देयर वर अटेंसिल्स शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, टॉय शॉप्स etc, वहाँ पर भाई बहुत सारी जो बर्तन की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी और खिलौनों की भी दुकानें थी। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। देयर वाज ए ग्रेट नॉइज, वहाँ पर बहुत सारा जो शोर भी था। पीपल वर इंजॉइंग मेरी गो राउंड्स, स्विंग्स, सर्कस, मैजिक शोज etc, जो लोग थे वहाँ पे वो हिंडोले हैं यानी कि झूले हैं, हिंडोले हैं, सर्कस हैं, जादू के शो हैं, उन सभी का वो आनंद ले रहे थे। और पीपल लुक्ड के चेयरफुली, जो लोग थे वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वी इंजॉयड द स्विंग एंड मैजिक शो, हमने भी ये जो झूला और जो सर्कस था, जादू शो था, उसका आनंद लिया। वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, हम शाम को वापस घर आ गए थे। तो इस प्रकार से आपको एक मेले का वर्णन यहाँ पे कर देना है। देखिए आप बताना कमेंट करके कि आपने जो कौन सा मेला देखा है, आपने कौन सा मेला देखा है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। लास्ट आपने जो कौन सा मेला देखा है और वहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, या फिर आपको एक स्टोरी दिखेगी इस प्रकार से, इसका आपको यहाँ पे लिख लेना है पूरी। तो स्टोरी की एक आउटलाइन दे रखी है। इस स्टोरी का आपको एक तो इसका जो टाइटल है वो देना है और एक इसकी मोरल आपको लिखनी है। फिर बीच में इसका जो आउटलाइन दे रखी है इसको देख करके इस स्टोरी को पूरा करना है। ए डॉग हंग्री ईट फूड, फाइंड ए पीस, बुचर शॉप, स्ट्रीम ए ब्रीज, रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पीस ऑफ बोन, ग्रेडी, पीस फॉल शेड। तो ये ग्रेडी डॉग की कहानी आपको लग रही होगी ये, ठीक है, ग्रेडी डॉग की एक स्टोरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हिंदी में, आपको याद ही होगी ग्रेडी डॉग, वो लालची कुत्ते वाली कहानी, वो जो उसको हड्डी का टुकड़ा मिला था और वो नदी को पार कर रहा था, फिर उसने अपनी फ़ोटो देखी और उसको लगा कि कोई दूसरा कुत्ता उसकी हड्डी ले रहा है, तो फिर उसने भौंकना शुरू किया और उसकी हड्डी पानी में गिर गई थी और बहुत ही दुखी हुआ। इस प्रकार से वो कहानी वो पूरी लिखनी है। सबसे पहले देखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री, एक बार की बात है, एक कुत्ता बहुत ही भूखा था, तो उसको लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री। फिर वह क्या किया, भोजन की तलाश में इधर उधर जाता है, तो इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, उसे एक दुकान पर जो हड्डी का एक टुकड़ा मिला। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए बुचर शॉप, फिर से क्या हुआ, वहाँ से वह एक जलधारा थी। देयर वाज ए वाटर स्ट्रीम, वहाँ बहुत पास में एक वाटर स्ट्रीम था। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम, उस वाटर स्ट्रीम के ऊपर एक ब्रिज था। इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, वह जो क्रॉस उस जलधारा को या पुल को पार कर रहा था। द डॉग सा इट रिफ्लेक्शन इन द वाटर, जो कुत्ता था उसने अपनी परछाई पानी में देखी। उससे क्या हुआ, द डॉग थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग, कुत्ते ने सोचा कि कोई एक दूसरा कुत्ता है उसके सामने। विथ ए पीस ऑफ बोन, वो दूसरे जो कुत्ते के मुंह में भी हड्डी दिखाई दी। और द डॉग वाज वेरी ग्रेडी, जो कुत्ता था वो बहुत ही लालची था। इट वांट टू टेक इट आल्सो, वह उसको भी लेना चाहता था, जो उसके मुंह में थी उस तो थे ही, सामने वाला कुत्ता है पानी में, उससे भी जो हड्डी लेना चाहता था। इट बिगन टू बार्क एट इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपनी परछाई को भौंकना शुरू किया। इससे क्या हुआ, उसका जो टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गया और वो बहुत ही दुखी हुआ। इट वाज वेरी शेड, इसमें क्या शिक्षा मिलती है, ग्रीड इज़ ए क्रश, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको जो एक स्टोरी है उसको पूरा करना है। तो या तो आप स्टोरी लिखेंगे या फिर आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो इम्पोर्टेंट आपके पैराग्राफ और स्टोरी का एक पूरा अलग से वीडियो आने वाला है, वो देख लेना। और एक आपके ये लेटर और आपकी एप्लीकेशन का, उसका 10 नंबर का अलग से वीडियो आ जाएगा। तो 10 नंबर तो आपके ये लेटर के, स्टोरी के, और इसके बाद में 10 नंबर के 3 पैसेज हैं। तो टोटल मिला के 50 नंबर तो आपके आराम से ये
कवर हो जाएंगी। फिर आपके ग्रामर के क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके जो इंग्लिश में भी आप जो अच्छे से 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है उसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि ऐप के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हैं। सभी टेस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।